अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इस वक्त जो डिसीजंस हमने सामने रखे हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ है, भारत का अब दिमाग ठिकाने में आ गया होगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं सीनियर तज्जियाकार के साथ साथ चेयरमैन जवानान पाकिस्तान हूँ, जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है कि उनका दिमाग ठिकाने, जी। अगर दिमाग ठिकाने होता तो वो इस किस्म की हरकत ही ना करते। लेकिन देखना यह है कि इसके क्या वजूहात हैं, क्या ये भारत ने खुद किया है या उसके पीछे कोई मगरबी हाथ भी मौजूद है जो उसको इशारा कर रहा है कि तुम जो है वो आगे बढ़ के करो। अभी ये ठीक है कि जो पानी वारने की बात की है और इसके अंदर 1960 के अंदर जब ये मुआहिदा हुआ था सिंताश का, तो उस टाइम पे बाकायदा जो है वो अमेरिका खुद भी इसके अंदर शामिल था। तो ये इंटरनेशनल गारंटीज हैं, लेकिन अब आर्बिट्रेशन के लिए जब हम देखते हैं तो मामला तो 12 साल से कुलभूषण यादव का भी जो है आलमी अदालत में चल रहा है। हमने ये भी देखा कि कश्मीर का मामला जो है आज आपके सामने 7 तिहाइयों से ऊपर हो गया और कश्मीर का मामला भी जो है वो तातुल का शिकार है और उसपे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसी तरीके से हम आलमी अदालत को फ़लस्तीन के अंदर ज़िल्लत और रुसवाई जो है उसको देखते हैं और फिर हमारा डोज़ियर पेश हुआ जो बाकायदा बलूचिस्तान के हवाले से इंडियन इन्वॉल्वमेंट पे हमने यूनाइटेड नेशन को पेश किया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, तो उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं देखने में आई। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि अगर आलमी अदालत का मामला आता है तो हम ये देखते हैं कि भारत को मगरबी ईमा के ऊपर एडवांटेज हासिल है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमने जो काम करना है वो खुद करना है। पहली बात ये है, हमने जो जी। आज जवाब दिया वो है अच्छा जवाब कि हम इसको अपने ऐलान जंग समझेंगे और हम जो है अगर किसी ने पानी रोका या पानी का रुख मोड़ा तो फिर उसके लिए पाकिस्तान जो है मीनिंगफुल जो है वो जवाब देना जानता भी है, माज़ी में भी दिया है। हमें भारत की बिल्कुल। फॉल्ट लाइन्स का भी इल्म है अच्छा, और हमें ये भी अब्दुल्ला मालूम हमीद गुल है साहब, कि ये भी ये बताइएगा, उन्होंने तो सिंतास मुआहिदा जो है उसे मुअत्तल किया है और पाकिस्तान का जवाब भी बड़ा सख्त सामने आया है कि हम दो तरफा जितने भी मुआहिदे हैं उससे भी हम हट सकते हैं, बशमूल शिमला मुआहिदे। क्या इससे कोई प्रेशर बिल्ट होगा और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, इससे जो है वो दुनिया में तीसरी जंग अज़ीम जो है वो वैसे भी इसके ऊपर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, वो पानी के ऊपर होंगी। पाकिस्तान दुनिया के पहले 25 ममालिक में शामिल हो चुका है जहां पानी की किल्लत है। इसलिए पाकिस्तान को हर चीज़ न जो है वो कदम जो है वो फूँक-फूँक के रखना पड़ेगा और भारत को और हमारा कोई डिफेंस जो इक्वालिटी है वो नहीं है। पाकिस्तान फार सुपीरियर है। पाकिस्तान वॉर हार्डेंड फौज है। पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है इंतहाई कैपेबल है। आप खुद देखें कि कश्मीर में क्या बूट्स ऑन ग्राउंड करने की ये एक कोशिश कभी सोच भी सकता है भारत कि एक तरफ अगर वो पाकिस्तान के पास आता है, अमली तौर पर फौजियों को सामने लेके आता है, तो पीछे से कश्मीरी उसका बुरकस निकाल के रख देंगे। उसका जो है मैसेकर होगा, ऐसा कत्ले-आम होगा जो वो सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूँ। इसलिए वाहिद चीज़ उनके पास रह गई है वो एयर फ़ोर्स है और उनका मिसाइल सिस्टम है। अगर वो मिसाइल सिस्टम जो है वो अपने अग्नि या पृथ्वी या दीगर मिसाइल सिस्टम के ऊपर जाते हैं, तो पाकिस्तान ने उनका कोई ऐसा शहर भारत में नहीं है, जो पाकिस्तान के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जो सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर जो है वो उनका निशाना ना हो, जिसके अंदर जो है हमारे शाहीन 3 और हमारे जो इसी तरीके से गौरी, हमारे जो है बाबर मिसाइल और दीगर मिसाइल जो हैं हमारे वहाँ मौजूद हैं, जो भारत को सिर्फ एक और वैसे भी पाकिस्तान की जी। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसके अंदर फर्स्ट स्ट्राइक की ऑप्शन पाकिस्तान के पास है। ये एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है 1980s के अंदर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भारत जो है ये सारा क्यों कर रहा है? भारत ये इसलिए कर रहा है कि कहीं वो अमेरिका को स्पेस देना चाहता है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ताकि वो ठीक। कश्मीर में आके चाइना के लिए एक ट्रबल पैदा कर सके। और अमेरिका जो है वो भारत की पुष्टपनाही इसलिए कर रहा हम्म। है क्योंकि उसको चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी चाहिए। वो ये चाहता है
कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा के ठीक है, पानी के जरिए कोई और तरीके से अस्करी तौर पर ये दबाव वो बढ़ाने ये का एक कहें तरीका है। कि बड़ा अहम जनाब नुक्ता जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने उठाया है। आप ये बताइएगा कि मोदी जिस तरह से अब धमकियां दे रहे हैं, इन धमकियों को कितना हमें सीरियस लेना चाहिए, और अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दिफाई तौर पर दोनों ममालिक का, तो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं हम? देखिए, दिफाई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी आर्मी यकीनन बड़ी होगी नंबर गेम में, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनलिज्म है पिछले 2 साल में इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आई है, जो बर्तानिया में कंडक्ट किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो दुनिया की 7 बेहतरीन एयरफोर्सों में शुमार की गई है। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट है और सबसे बड़ी बात जो ट्रेनिंग है, आप देख लीजिए कि अभी बहरीन, कतर, चाइना, रूस और इसी तरीके से तुर्किया, ये तमाम ममालिक ने, सऊदी अरब, इन तमाम ने मिलके पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कंडक्ट की हैं। पाकिस्तान आर्मी पिछले 20 साल से हालत जंग में मौजूद है और ये पाकिस्तान आर्मी का खासा है कि उनका प्रोफेशनलिज्म जो है वो दुनिया में अनमैच्ड है और इस बात का पूरी दुनिया जो है वो इस बात पे इत्तफाक राय रखती है। अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, उसने कहा कि दुनिया की नंबर 1 सबसे प्रोफेशनल आर्मी कौन है, तो उसने कहा अमेरिका, तो उसने कहा ये अमेरिका की ही वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, तो वो कहता है नहीं, उसके बाद वो कहता है इसराइल, वो कहता है नहीं, वो कहता है बर्तानिया, वो कहता है नहीं, कहता है तुम्हारे लिए हैरान कुन बात होगी कि वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान दुनिया की इस टाइम पे नंबर 1 प्रोफेशनल आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह बकौल मगरिब के जो है वो तस्लीम की जाती है। दूसरी बात जो उसके अंदर है कि नरेंद्र मोदी की, देखिए अभी वक्फ तरमीमी बिल है, उसके मुश्किलात हैं। पूरे जो मुसलमान हैं वो इस टाइम पे एहतजाज उन्होंने किया हुआ है। कोई नुक एंड कॉर्नर इंडिया का नहीं रह गया जिसके अंदर एहतजाज ना हो। 33 आजादी की मूवमेंट्स जो है वो चल रही हैं। एक तरफ जो है वो रेड कॉरिडोर नक्सलाइट मूवमेंट चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो आप नीचे देख लें तो आपको पता चलेगा सिख जो है वो अभी हालिया जो सिख फ्रीडम और जो सिख फॉर जस्टिस जो मूवमेंट्स हैं वो आपके सामने है। फिर कश्मीर जो है वो तो हाथ से निकल गया, उनके पास अभी बावजूद इतनी फौज 8 लाख फौज होने के उन्होंने मजीद 4 ब्रिगेड फौज जो है अभी चंद दिन पहले वो उन्होंने दोबारा मंगाई है। उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो नाकाम हो गई, महार रेजिमेंट उनकी नाकाम हो गई। इसी तरीके से उनका जो इक्विपमेंट है वो नाकाम हो गया वहां, और वो लोग जो सबसे बड़े भगोड़े हैं इस टाइम पे पूरी दुनिया में, फौजी भगोड़ों की सबसे बड़ी तादाद जो है वो कश्मीर से भागे हुए भारतीय फौजी हैं। ये बात बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, इसको आप बिल्कुल। बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो भारत का जो मसला था कि वो ये अंदरूनी मामलात से जो है वो लोगों की तवज्जो मबजूल कराना चाहता था और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो प्रोपगेट कर रहा था, वो बात तो उसके अपने मीडिया ने जो है वो शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है कांग्रेस की सोच के बहुत सारे और लोग भी मौजूद हैं और लोग अंधे नहीं हुआ करते कि लाशें जो हैं वो खड़ी हो जाएं। वो जोड़े जिनको कल तक मार दिया गया था, आज उनकी जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। अब वो नेवी का अफसर जो मर चुका था कल, आज वो दोबारा जिंदा होके खड़ा हो गया। तो ये जो बिल्कुल झूठ अब्दुल्ला के पैर बिल्कुल साहब, होते हैं ये ये तो नहीं हुआ वही करते। फिल्मों वाला हिसाब हो गया ना जिसका हम जिक्र पहले कर रहे थे। फिल्मों में ऐसे होता है और कोई फिल्म ही चलाई है भारत ने और देख लिया कि बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट का सामना भी भारत को करना पड़ा है इंटरनेशनली।